नमस्कार, मैं आपके साथ सोनाली सिंह। आज नवरात्र का दूसरा दिन है। श्रद्धालु देवी के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा अर्चना कर रहे हैं और शक्ति पर्व के इस अवसर पर हम आपको दिखा रहे हैं बिहार के उन विशेष मंदिरों की कहानी जहां देवी की शक्ति का लोग साक्षात अनुभव करते हैं। ऐसा ही एक मंदिर है रोहतास जिले के सासाराम में, जिसे तारा चंडी धाम के नाम से जाना जाता है। तो आइए आज जानते हैं मां तारा चंडी की शक्तियां। भारत के 11 सबसे पवित्र पर्वतों में से एक है विंध्य पर्वत और उस विंध्य पर्वत श्रेणी के पूर्वी छोर का आखिरी हिस्सा है कैमूर पर्वत, जहां शिव और शक्ति के अनेकों प्राचीन स्थल हैं। इन्हीं में से एक है सासाराम में कैमूर पर्वत पर स्थित मां तारा चंडी का एक अति प्राचीन मंदिर। कहते हैं कि यहाँ परशुराम ने 1000 भुजाओं वाले महाबलशाली राजा कार्तवीर अर्जुन यानी सहस्त्रबाहु का वध करने की शक्ति प्राप्त की और भगवान राम के गुरु ऋषि विश्वामित्र ने उस स्थान पर प्रकट देवी को तारा नाम दिया, जो दैत्य चंड का वध कर तारा चंडी के नाम से विख्यात हुई। जब आप इस मंदिर के बारे में जानना शुरू करेंगे तो एक के बाद एक ऐसी कहानियां सामने आती जाती हैं जिन्हें सुनकर तुरंत मां के दरबार में पहुंच जाने की इच्छा हो जाती है। जहां देवी ने किया था दैत्य चंड का विनाश, जहां गिरा था सती का दाहिना आंख, जहां परशुराम ने किया था सहस्त्रबाहु का वध, जहां विश्वामित्र ने रखा था देवी का नाम, दिव्य है कैमूर पर्वत पर बसा मां तारा चंडी का धाम। सासाराम को इतिहास में लोग शेरशाह सूरी के लिए जानते हैं। वह शेरशाह सूरी जिसका सासाराम में एक मकबरा है, जिसने 1539 में चौसा की लड़ाई में हुमायूं को शिकस्त देकर सूरी वंश की स्थापना की। लेकिन सासाराम एक वीरों की धरती है। यहाँ शेरशाह के अलावे हजारों साल पहले सहस्त्रबाहु यानी सहस्त्रबाहु का साम्राज्य हुआ करता था। वह सहस्त्रबाहु जिसके सैकड़ों हाथ थे, लेकिन बाद में उसने कुछ ऐसी गलती कर दी, ऐसा पाप कर दिया कि परशुराम ने उसका वध कर दिया। मां तारा चंडी का ये धाम सहस्त्रबाहु और परशुराम के उस युद्ध से भी काफी पहले से यहां स्थित बताया जाता है। महाभारत के मुताबिक महिष्मती साम्राज्य का राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन एक बार अपनी सेना के साथ जंगल से गुजर रहा था। उसी जंगल में ऋषि जमदग्नि का आश्रम था। जंगल में आश्रम देखकर सहस्त्रबाहु वहां थोड़ी देर आराम करने के लिए रुक गया। ऋषि जमदग्नि के पास कामधेनु गाय थी, जो सभी इच्छाएं पूरी करती थी। ऋषि ने उसी कामधेनु की मदद से सहस्त्रबाहु और उसके सैनिकों का राजसी तरीके से स्वागत किया। लेकिन कामधेनु का चमत्कार देखकर सहस्त्रबाहु ऋषि से वो गाय मांगने लगा, जिसे मनाकर सहस्त्रार्जुन बलपूर्वक कामधेनु को अपने साथ ले गया। उस समय आश्रम में ऋषि जगदम्नि के पुत्र परशुराम नहीं थे। जब वे आश्रम पहुंचे तो अपने पिता के साथ हुए अत्याचारों के बारे में उन्हें पता चला। गुस्से में आग बबूला होकर परशुराम ने अपने कंधे पर परशु रखकर सहस्त्रबाहु की तलाश में महिष्मती की ओर निकल पड़े। सहस्त्रबाहु अभी महिष्मती के मार्ग में ही था कि परशुराम उसके पास जा पहुंचे। सहस्त्रबाहु ने जब ये देखा कि परशुराम उनसे युद्ध करने आ रहे हैं,
तो उसने उनका सामना करने के लिए अपनी सेनाएं खड़ी कर दी। परशुराम ने अकेले ही सहस्त्रबाहु की पूरी सेना का सफाया कर दिया, जिसके बाद खुद सहस्त्रबाहु परशुराम से युद्ध करने के लिए आया, जिस पर परशुराम ने उसके 1000 भुजाओं को अपने फरसे से काट डाला और फिर सहस्त्रबाहु का वध कर दिया। कहते हैं कि सहस्त्रबाहु का वध करने के बाद परशुराम ने इसी मां तारा चंडी धाम में देवी की उपासना की थी। यहाँ परशुराम खुद तपस्या किए थे और अपने माँ से आराधना कर सहस्त्रबाहु के वध करने के लिए शक्ति प्राप्त किए। उनके फरसों में माँ ने तारा रूप होके, चंडी के रूप में होके विराजमान हो गई और उसी फरसों से परशुराम जी ने सहस्त्रबाहु का वध किया। यानी कि मां तारा चंडी का स्थान परशुराम सहस्त्रार्जुन युद्ध से पहले भी था। ऐसे में सवाल यह है कि यहां देवी का वास कब से है? तो इसका जवाब यह मिलता है, परशुराम से भी पहले यहां महर्षि विश्वामित्र का आगमन हुआ था, जिन्होंने यहां बालिका रूप में विराजित देवी का नाम तारा रखा था। विश्वामित्र के यहां आगमन की बात इसलिए भी प्रमाणिक लगती है क्योंकि जिस गंगा नदी के किनारे बक्सर में उनका आश्रम था, वो यहां से करीब 75 किलोमीटर की दूरी पर है। साथ ही उनका ये आश्रम यहां से करीब 60 किलोमीटर दूर नौहट्टा ब्लॉक के उल्ली गांव में बताया जाता है, जिसके आसपास ही सहस्त्रार्जुन और रावण के बीच युद्ध की बात कही जाती है। मैं खड़ा हूं अभी रोहतास जिला के नौहट्टा प्रखंड के बांदू गांव में और ये सोन नदी का किनारा है। जैसा कि कहा जाता है कि इसी स्थान पे, सोन नदी के इसी स्थान पे रावण और सहस्त्रबाहु के बीच युद्ध हुआ था। बताया जाता है कि जब रावण इसी रास्ते से होकर लंका की ओर जा रहा था, शिवलिंग लेकर लंका की ओर जा रहा था, तो इसी स्थान पर उसने पूजा अर्चना की थी। लेकिन जब वो पूजा अर्चना कर रहा था, उसी समय इस इलाके के जो सहस्त्रबाहु थे वो यहाँ पहुँच गए और सहस्त्रबाहु अपने रानियों के साथ जब यहाँ स्नान करने पहुँचे तो उनके चौड़े चौड़े भुजाओं से इस सोन नदी का जो है पानी रुक गया, बाधित हो गया, जिससे रावण क्रोधित हो गया। और कहा जाता है कि रावण जब क्रोधित हुआ तो उसके बाद दोनों में, सहस्त्रबाहु और रावण में युद्ध प्रारंभ हुआ और उस युद्ध में रावण को पराजय का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी बात है कि सहस्त्रबाहु ने रावण को बंदी बना लिया, जिसके बाद उस समय से जो शिवलिंग था यहीं अवस्थित है और इसे, क्योंकि रावण ने इसकी पूजा की थी, इसीलिए इसका नाम 10 शीशा नाथ कहा जाता है, जो आज भी यहाँ पर अवस्थित है। ये 10 शीशा नाथ जो है त्रेता युग में रावण यहाँ पर पूजा करता था और भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए अपना शीश काट काट के और चढ़ा रहा था और इसीलिए इस दशीसानाथ महादेव का नाम दशीसानाथ से जाना जाता है। पुराणों की माने तो पुराणों के मान्यता के अनुसार यहाँ पर जो है रावण का और सहस्त्रबाहु का युद्ध भी हुआ है, जिसके कारण रावण के ये पूज्य हुए महाराज शंकर जी, जिसके कारण इन्हें 10 शीशा नाथ अर्थात रावण के भगवान के नाम से भी जाना जाता है। 10 शीशा नाथ जी महाराज के नाम से इसे जाना जाता है। और इसका सबसे बड़ा जो महिमा है यहाँ का वो यह है कि 3 नदियों का संगम है यहाँ पर। एक तो आप सोन नद जो कि देख रहे हैं, दूसरा यहाँ से देखिए ये जो है आपका सनहा नदी माना जाता है और पीछे की ओर यदि आप देखेंगे तो वो कोयल नदी है। मान्यता ये भी है कि यहाँ सती का दाहिना आंख गिरा था, इसलिए इसे शक्तिपीठ कहा जाता है। लेकिन सवाल है कि अगर ऋषि विश्वामित्र ने देवी का नाम तारा रखा तो फिर यहाँ विराजित देवी को तारा चंडी क्यों कहा जाता है? मैंने तारा ही ने चंड मुंड का वध की है, इसी से इनका नाम तारा चंडी पड़ा। और वह असुर व्यक्ति था, यहाँ अशांति फैलाता था और तारा अपने चंडी के रूप में। तो तारा चंडी जो नाम पड़ा, तो चंड का वध करने की बात तारा चंडी नाम पड़ा। कथाओं के मुताबिक आदि शक्ति देवी ने इसी जगह पर असुर चंड का वध किया था।
इसी जगह पर चंडवध की बात इसलिए भी प्रमाणिक लगती है क्योंकि यहाँ से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर माता मुंडेश्वरी का वो स्थान है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां देवी ने चंड और मुंड में से दूसरे असुर मुंड का वध किया था। कि मैंने माँ ताराचंडी धाम से जो भी मन्नत मांगा है आज तक, चाहे वो हम अपने ठेका पट्टा के लिए मांगे हो या जीविकोपार्जन के लिए मांगे हो या अपने बाल बच्चे के लिए मांगे हो, वो सारी मनोकामनाएं माँ ताराचंडी माँ ने हमारी पूर्ण की है। हमारा टूट विश्वास है इन पे। हम लोग और हमारे तरफ के जितने नौजवान युवा हैं, हम लोग प्रतिदिन माँ ताराचंडी का सुबह में आकर दर्शन करते हैं और खास तौर पे अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन आकर हम लोग जरूर माँ ताराचंडी पे नारियल चढ़ाने का काम करते हैं। यानी एक नहीं कई कहानियां हैं जो ताराचंडी धाम की प्राचीनता के साथ मां की शक्ति और महिमा का बखान करती हैं। तभी तो श्रद्धालु दूर दूर से यहां मां के दरबार में शीश झुकाने आते हैं। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। ताराचंडी धाम से परशुराम, रावण, अर्जुन और विश्वामित्र की जो कहानी जुड़ी है उसे मां मुंडेश्वरी मंदिर और सोन के बीचों बीच विराजित 10 शीशानाथ महादेव की कहानी से जोड़कर देखें तो लगता है कि तब इस पूरे क्षेत्र में देवी देवताओं का ही वास रहा होगा। कहते हैं कि अब भी ताराचंडी धाम में आने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ अलौकिक शक्ति और दिव्यता का अनुभव होता है। चूंकि मंदिर हाईवे के ठीक बगल में है, ऐसे में श्रद्धालुओं को जब मन करे वो मां के दरबार में पहुंच जाते हैं। सासाराम शहर से करीब 5 किलोमीटर दक्षिण में नेशनल हाईवे 2 के ठीक बगल में है मां ताराचंडी का ये मंदिर। ये मंदिर का मुख्य द्वार है जो कुछ साल पहले ही बनाया गया है। मुख्य द्वार के अंदर जाने के बाद कुछ आगे तक तो सब नया नया सा दिखता है, लेकिन जैसे ही आप गुफा में मौजूद देवी के गर्भगृह के पास पहुंचते हैं उसकी प्राचीनता का अनुभव होना शुरू हो जाता है। कहते हैं देवी का पुराना मंदिर 13वीं सदी में बनाया गया था। मंदिर के गर्भगृह के पास ब्राह्मी लिपि में लिखा संवत 1229 का एक शिलालेख मिलता है जिसे खरवार वंश के राजा प्रताप धवल देव ने लिखवाया था। माँ ताराचंडी पे हमारा अटूट विश्वास है। हमारा ही नहीं बल्कि हम जहाँ से आते हैं करवंदिया पंचायत से और सासाराम पूरा नगर निगम में सभी लोगों का अटूट श्रद्धा है। मंदिर जिस कैमूर पहाड़ी पर बना है उसके अंदर प्राकृतिक गुफा में देवी की मूर्ति स्थापित है जो पत्थर पर ही बनी हुई है। यहां मां तारा की प्रतिमा प्रत्यालीढ़ मुद्रा में है। जिनका बायां पैर आगे शव पर आरूढ़ है। इस रूप में देवी का कद अपेक्षाकृत नाटा लगता है। प्रतिमा लंबोदर है जिसका वर्णनील है। देवी के 4 हाथ हैं। दाहिने हाथ में खड़ग और कैंची है जबकि बाएं में मुंड और कमल हैं। कटी में व्याघ्र चर्म लिपटा है और इस गुफा की ऊंचाई लगभग 4 फीट है। माँ ताराचंडी का दिव्य रूप अनुपम है। यहाँ आकर आपको अलौकिक शक्ति का अनुभव होगा। ऐसी मान्यता है कि जो भी यहाँ सच्चे हृदय से आता है उसकी तमाम मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। आप भी एक बार यहाँ जरूर आइए और माता का दर्शन कीजिए। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। शारदीय नवरात्र का आज दूसरा दिन है। आज मां के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा हो रही है।
आज नवरात्र का दूसरा दिन है। इस दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा का विधान है। शास्त्रों में मां ब्रह्मचारिणी को मां दुर्गा का विशेष स्वरूप माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि मां के ब्रह्मचारिणी स्वरूप को पूजा से तप, शक्ति और वैराग्य में वृद्धि होती है। मां के इस स्वरूप की आराधना काफी फलदायी भी होती है। नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि मां ब्रह्मचारिणी की आराधना से तप, शक्ति, त्याग, सदाचार, संयम और वैराग्य में वृद्धि होती है और शत्रुओं को पराजित कर उन पर विजय प्रदान करती है। नवरात्र के दूसरे दिन विधि पूर्वक अनुष्ठान करने से मां ब्रह्मचारिणी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर करती है। मां ब्रह्मचारिणी को तप का आचरण करने वाली देवी माना गया है। मां ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में तप की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। जीवन की सफलता में आत्मविश्वास का अहम योगदान माना गया है। मां ब्रह्मचारिणी की कृपा प्राप्त होने से व्यक्ति संकट आने पर घबराता नहीं। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा चावल, फूल, रोली, चंदन मां को अर्पित करने से होती है। मां को दूध, दही, घी, मधु और शक्कर से स्नान कराएं। मां ब्रह्मचारिणी को पान, सुपारी, लौंग भी चढ़ाएं। हवन कुंड में हवन करने से बाधाएं दूर होती हैं। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने वाले भक्त हमेशा तेज और ऐश्वर्य के सुख का आनंद लेते हैं। मां को ज्ञान की देवी भी कहा जाता है। जो लोग देवी ब्रह्मचारिणी की भक्ति के साथ पूजा करते हैं, मां उन्हें हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गोपालगंज के सिद्धिपीठ थावे मंदिर में शारदीय नवरात्र पर भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। कहते हैं जो कोई भी सच्चे मन से यहां आकर मां से अरदास लगाता है, उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। गोपालगंज के थावे मंदिर की महिमा अपरंपार है। कहते हैं भक्त रहीसु भगत के बुलावे पर मां कामाख्या से चलकर यहां पहुंची थी। थावे मंदिर को लेकर लोगों में आस्था इस कदर है कि भक्त मुराद मांगने और पूरी होने के बाद मंदिर जरूर आते हैं। कहा जाता है कि थावे मंदिर के पास ही रहीसु भगत का मंदिर भी है। मान्यता है कि मां के मंदिर के बाद रहीसु मंदिर में दर्शन करने से ही मां की पूजा पूरी मानी जाती है। हम लोग पटरौना से आए दर्शन करने के लिए यहाँ पे, और अभी 2 साल से चूँकि मंदिर बंद था हमारे पास यहाँ पे, इसलिए हम लोग आ नहीं पा रहे थे कोविड की वजह से। इस बार मंदिर खुला हुआ था, हम लोग बहुत उत्साह है यहाँ पे आने के लिए, मिलने के लिए सबसे। दुर्गा मंदिर में पूजा करने आए हैं। ये शक्तिपीठ है, इनकी महिमा अपरंपार है और जो भी मनौतियाँ की जाती हैं यहाँ पूर्ण होती है, इसलिए मेरी गहरी आस्था है। कोरोना काल में मंदिर बंद था और जब खुला तो लोगों की आस्था उमड़ पड़ी। भारी भीड़ यहाँ पहुँच रही है। नवरात्र के मौके पर थावे मंदिर की अहमियत बढ़ जाती है। लोग भी मानते हैं कि माँ का आशीर्वाद पाने के लिए सिर्फ सच्ची श्रद्धा और भक्ति चाहिए। माँ उसी से खुश हो जाती है। बड़ी खुशी इस बार हुआ है कि माँ का द्वार खुला है। इस बार माँ का दर्शन हो पाया है और हम लोग की सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नवरात्र पर पूरे देश में शक्ति की देवी मां दुर्गा की आराधना हो रही है। थावे मंदिर में भी नवरात्र की रौनक दिख रही है। यहाँ पहुँच रहे भक्त अपने मुरादों को पूरा करने अरदास कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश की रिपोर्ट। और फिलहाल हमारे इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।
सुगंध।